हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8 के सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर मैं इसमें कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम मनीष स्टोर एलटीडी। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपये की है, ए की और बी की 70,000। परचेजेस ए के 3,25,000 और बी की 5,55,000। सेल्स 5 लाख और 7,50,000। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट 1,60,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए इज 50,000 विच इंक्लूड्स 10,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। क्या कहता है यहाँ पे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट ए का जो कि 50,000 है, उसमें 10,000 के वैसे गुड्स शामिल हैं जो कि डिपार्टमेंट बी से लिए गए। ठीक है, आगे क्या कहता है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी इज 1 लाख विच इंक्लूड्स 25,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। अब बी डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख का, उसमें से 25,000 के ऐसे माल शामिल हैं जो कि डिपार्टमेंट ए से लिए गए थे। आगे क्या कहता है। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए एंड बी डिपार्टमेंट इंक्लूड्स 5,000 एंड 7,500 रेस्पेक्टिवली ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम बी एंड ए। यानी ये जो 25,000 हैं उनमें से 5,000 वैसे हैं गुड्स जो डिपार्टमेंट ए से लिए गए थे, और इस 70,000 में 7,500 के वैसे गुड्स हैं जो डिपार्टमेंट ए से लिए गए। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम फॉर एवरी ईयर। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें एक चीज और कहा है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर हम लोग आते हैं। क्या कहता है यहाँ पे। तो जो ओपनिंग स्टॉक है 25,000 एंड 70,000 को हम लोगों ने लिख दिया है। सेल्स को, जैसा कि ये थंब रूल है, हमेशा करते हैं हम लोग, वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है। और परचेजेस यहाँ पे लिख दिए 3,25,000 के और 5,55,000 के। और जब बैलेंसिंग किया हम लोगों ने तो डिपार्टमेंट ए का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2 लाख का आता है, और डिपार्टमेंट बी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2,25,000 का आता है। जनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो सेल्स रेशियो में बांटे गए हैं, जो कि है 1:2। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो सेल्स के रेशियो में बांटे गए हैं 5 लाख एंड 7,50,000। अगर उसको रेशियो में हम बदलें तो आते हैं 2:3, और उसी हिसाब से इसको बांट दिया गया है। और जब बैलेंसिंग करते हैं जो नेट प्रॉफिट आती है वो 1,36,000 और 1,29,000 की आती है। अब देख, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो चूंकि दोनों ने एक दूसरे को स्टॉक दिया है और लिया है, तो उस स्टॉक में प्रॉफिट भी इंक्लूड है। इसके लिए स्टॉक रिजर्व निकाल दिया गया है। ठीक है, तो जो ओपनिंग स्टॉक है उसके प्रॉफिट को नेट जो प्रॉफिट है टोटल उसके साथ जोड़ दिया गया है। 2,65,000 आते हैं, 1,36,000 और 1,29,000 मिला करके। ठीक है, उसमें से जो 5,000 के स्टॉक जो कि बी डिपार्टमेंट से लिए गए हैं उसका प्रॉफिट आता है 1,500, और 7,500 के स्टॉक जो कि ए डिपार्टमेंट से लिए गए थे उसका प्रॉफिट आता है 3,000। जोड़ करके हम लोगों ने यहाँ पर 4,500 लिखे हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया है और ये 13,000 लिख दिया है, और जो हमारा प्रॉफिट आता है वो 2,56,500 रुपये का आता है। ठीक है, अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर आता हूँ और वर्किंग नोट्स पर आता हूँ। देखिए, जो ओपनिंग स्टॉक है उसको ये अज्यूम किया गया है कि वो सेल्स में मिक्स हो गई और वो बिक गई, इसलिए उसके प्रॉफिट को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो तो अभी बिका नहीं है। वो बिका भी है तो किसको, एक दूसरे को बेचा गया है, थर्ड पार्टी को बेचा नहीं गया, तो उस पे से तो प्रॉफिट आई नहीं। तो इसलिए उस प्रॉफिट को यहाँ से निकाल दिया गया है 13,000 को, और फिर जो नेट प्रॉफिट है जो कि बैलेंस शीट में ले जानी है वो कैलकुलेट की गई है यहाँ पे। और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो हम लोगों ने कैसे निकाला है, यहाँ पे देखिए। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 2 लाख आता है डिपार्टमेंट ए का, और जो सेल्स है वो 5 लाख है इंटू 100 वो 40% आता है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, आप ध्यान देंगे कि डिपार्टमेंट बी के पास जो ए का स्टॉक है उसमें से 40% हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि डिपार्टमेंट ए 40% प्रॉफिट कमाती है। उसी तरीके से डिपार्टमेंट बी जो है वो 30% प्रॉफिट कमाती है, और ए के पास बी का स्टॉक है, इसलिए 30% प्रॉफिट यहाँ हम लोगों ने डिपार्टमेंट ए का निकाला है और उसको कैलकुलेट किया है। सेम फार्मूला जो है हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। ठीक है, और प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट की है। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जनरल एक्सपेंसेस कभी भी होंगे तो आप उसको सेल्स के रेशियो में बांट देंगे, जो कि यहाँ पे बटा हुआ है ऑलरेडी। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। एंड थैंक यू सो मच।